नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका सिंह और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कुछ शाही परिवार के लोगों ने भूतों से संपर्क साधकर और अपने काम निकलवाए हैं। अच्छा, महारानी विक्टोरिया के नाम से तो हम सभी परिचित ही हैं, पर बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते होंगे कि महारानी का मरने के बाद आत्मा के अस्तित्व पर बहुत ही गहरा विश्वास था। तो जब ये विधवा हुई तो इन्होंने दो प्रेत विद्या जानने वाले, एक तो थे आर.डी. लीज और दूसरे थे जॉन डी ब्राउज, इन दोनों की सहायता से अपने पति अल्बर्ट से संपर्क स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। अच्छा, जब ये 18 वर्ष की थी तब सन 1837 में ये राजगद्दी पर बैठी और इसके 3 साल बाद सन 1840 में इनकी शादी हो गई। अब शादी के कुछ साल बाद ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब ये मिस्टर लीज से मिलती हैं, जो कि प्रेत विद्या जानते हैं, तो मिस्टर लीज इनको एक माध्यम के रूप में जॉन डी ब्राउज से मिलवाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आत्मा ऐसे किसी के शरीर में भी नहीं आ सकती हैं। इसके लिए भी उन्हें एक उपयुक्त शरीर और एक उपयुक्त माध्यम की ज़रूरत पड़ती है और मिस्टर ब्राउज का शरीर अल्बर्ट की आत्मा के लिए वही माध्यम बना। अब अल्बर्ट की आत्मा मिस्टर ब्राउज के शरीर में आती और महारानी विक्टोरिया से घनिष्ठ संबंध बनाए रखती थी और इस प्रकार से महारानी विक्टोरिया को विधवा होते हुए भी कभी भी एकाकीपन अनुभव नहीं हुआ। अब अल्बर्ट को जो कुछ भी कहना होता था वो मिस्टर ब्राउज के शरीर में आकर ही कहता था और महारानी विक्टोरिया को सहयोग और परामर्श लगातार देते रहा। अच्छा, यहाँ महारानी मिस्टर लीज के प्रति बड़ी कृतज्ञ थी क्योंकि लीज ने ही उनको ब्राउज के रूप में एक वो उचित माध्यम लाकर दिया था। तो महारानी ने इसके बदले में लीज को राज्य का उच्च पद देने के लिए बहुत बार आग्रह किया, पर लीज ने उसको अस्वीकार कर दिया क्योंकि लीज ने बोला कि महारानी आत्मिक जिम्मेदारियों का बोझ ही इतना ज़्यादा है कि लौकिक कार्य ठीक से नहीं किए जा सकेंगे। तो महारानी ने उसके तर्क को ठीक समझा। अच्छा, आप लोगों ने उसके तर्क को कितना समझा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसके कुछ समय बाद मिस्टर ब्राउज का भी देहांत हो जाता है और इससे महारानी विक्टोरिया को बहुत बड़ा झटका लगता है, मानो कि उनका राइट हैंड ही टूट गया हो। टाइम्स पत्र में प्रकाशित एक लेख में महारानी के निजी सचिव सर हेनरी ने कहा कि महारानी मिस्टर ब्राउज से निरंतर सहायता लेती रहती थी और उनके जाने से महारानी को बहुत बड़ा आघात लगा है और वे बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गई हैं। दोस्तों, मरने के पहले प्रेतों की बहुत सारी आकांक्षाएं लगी रह जाती हैं, तो वे खुद भी अपने संबंधित व्यक्तियों से या अदर लोगों से संपर्क साधने के लिए आतुर रहते हैं। तो यदि संपर्क का उपयुक्त माध्यम बन सके और सही तरीके से तालमेल बैठाया जा सके तो प्रेतों से संपर्क बनाकर और उनसे आशाजनक सहयोग और लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और इस तथ्य की प्रामाणिकता में असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं और यदि सही तालमेल बिठा लिया गया तो प्रेत और संबंधित व्यक्ति दोनों ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अतृप्त आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। आपके इस संबंध में क्या विचार हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।